इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित को p बाय क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 0.6, इसको हम हल करेंगे। क्या ये p और q के रूप में ज्ञात कर सकते हैं? इसे हम करके देखते हैं इसे भी, चलो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है 6, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो इस बार का मतलब आप समझते होंगे कि जो जिस भी संख्या के ऊपर ये बार लगा होता है तो ये संख्या मतलब कि बार बार रिपीट होती है। मतलब कि जब भी हम इसको भाग करेंगे, कोई भी संख्या होगी उसको भाग किया है तो वो उसमें जो 6 है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि y, हम इसको मान लेते हैं कि y बराबर 0.66 के ऊपर ऐसे बार लगाना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट समीकरण क्या बनेगा, y बराबर 0.6666। अब जान ही सकते हैं, जिसके ऊपर बार लगा उसको हम जितने मर्जी बार लिख सकते हैं। मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये ऐसे डॉट डॉट में कर देती हूँ। मतलब कि हम अपनी तरफ से जितनी बार हमें लिखना है 6 को हम लिख सकते हैं। जिस भी संख्या पर बार लगा होता है वो बार बार रिपीट होता है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। ये हमारा बनता है समीकरण फर्स्ट, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर बार सिर्फ एक संख्या पर लगा होता है, किसी भी संख्या में अगर जो बार है वो सिर्फ एक ही संख्या पर लगा होता है, मतलब एक ही डिजिट पे लगा होता है, तो मतलब उसको हम 10 से गुना करेंगे। मतलब कि एक के साथ हम 10, एक के साथ हम किससे गुना, मतलब एक पे लगा है तो हम उसको 10 से गुना करेंगे। कैसे, हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कि समीकरण समीकरण 1, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, क्योंकि हम इसको 10 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही संख्या पे बार लगा हुआ है। अगर यहाँ पे समझो कि एक और संख्या होती तो हम उसको 100 से गुना करते, क्योंकि दो संख्या पे हो जाता। लेकिन ये एक ही संख्या पे लगा हुआ है बार, तो हम एक, मतलब कि एक के साथ एक जीरो लगाएंगे तो 10 से गुना करेंगे। तो हम कर लेते हैं इसको 10 से गुना। क्या है फर्स्ट समीकरण हमारा, y बराबर 0.6666। हम अपनी तरफ से जैसे जितना मर्जी लिख सकते हैं। इसको हम करते हैं गुना 10 से, यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं इस तरीके से। तो गुना करने पे कितना आया हमारा, 10 को y से गुना करेंगे तो 10y, ठीक है। 10y बराबर 6.666, ये भी डिजिट में आएगा। जो हमारा समीकरण 2 बनता है, समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 2 बन गया। आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, समीकरण 2 हमारा भी 2 भी निकल गया, समीकरण 1 भी पता लग गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। कैसे, तो हम पहले इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे हम साइड में इसको माइनस करते हैं पहले। समीकरण 1 क्या है हमारा, 0.66, जितनी बार भी है लिख लेते हैं हम। तो समीकरण 2 में से घटाना है, तो समीकरण 2 हमारा ये है। तो हम कर लेते हैं 10y बराबर 6.666। आगे हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, y बराबर 0.666। आगे आप ऐसे डिजिट लगा सकते हैं, क्योंकि हम इतना भी नहीं लिखना चाहिए, मतलब है बराबर। अब इसको हम माइनस कर देते हैं। तो 10y में से आप देख सकते हैं, 10y में से अगर 1y को हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 9y बराबर, इधर से 6 में से 0 घटा देंगे, मतलब 6 में से 6 घटेगा तो 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं। 6 में से 0 तो घटा नहीं, तो 6 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद वाली जितनी संख्या होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर 6 आ गया। अब इसको भी कर देते हैं, y का मान बराबर y बराबर 6/9। ये देखिए अब हमारा ये क्या है, p बाई क्यू के रूप में आ गया। इसको अब ये कट रहा है तो हम इसको काट देते हैं। 6 कम मतलब 2 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आंसर क्या आया,
2/3। ये हमारा P/Q के रूप में है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं P/Q। और देख सकते हैं उसने वो क्वेश्चन में बोला है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो देख सकते हैं 3 आया है हमारा Q। क्वेश्चन में यही बोला है ना कि Q नॉट इक्वल 0, तो Q हमारा 3 आया है और P हमारा 2 आया है। तो आप देख सकते हैं 2/3 हमारा P/Q के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। क्या क्वेश्चन है, 0.47 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, सॉरी मैंने लगाया नहीं। अब इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना y बराबर 0.4, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम जितने मर्जी बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम डॉट डॉट कर देते हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया है। ठीक है, अब समीकरण को 10 से गुना करने पर, मतलब इस समीकरण जो फर्स्ट है हमारा 10 से गुना करने पे, 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही मतलब 7 के ऊपर ही सिर्फ बार लगा है। देखो यहाँ पे 4 भी है और 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। अगर ये दोनों के ऊपर लगा होता तो मैं इसको 100 से गुना करती, 100 से। क्यों 100 से, क्योंकि दो संख्या है, तो एक के साथ हम दो जीरो ऐसे लिखेंगे। लेकिन एक पे ये, तो एक के साथ सिर्फ एक जीरो लगाएंगे हम। ठीक है, एक पे बार लगा तो एक जीरो, दो पे बार लगा तो एक के साथ दो जीरो से हम इसको गुना करेंगे। तो एक पे लगा तो हम 10 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, तो कर लेते हैं। 10 को y से गुना किया, 10y बराबर अब इसको आप गुना करके चाहे तो देख सकते हैं। रुको अभी मैं भी करती हूँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं 0.4777 और इसको हम गुना करते हैं 10 से। देख सकते हैं, आप भी शायद इसको गुना करके देख लेना, आंसर आपका भी यही आएगा। इस तरीके से लिखना है। और 10 से 7 को, मतलब 10 से 7 से गुना करेंगे तो 10 7 70, 70 को 7, 7 हासिल आएगा। फिर सॉरी 0, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 था ये, समीकरण 2 हमारा ये हो गया जब हमने उसको 10 से गुना किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा लेते हैं इसको भी। तो आप देख सकते हैं समीकरण ये हमारा 2 है, समीकरण 2, और ये समीकरण फर्स्ट है। इन दोनों को आप घटाएंगे तो आंसर देखते हैं क्या आता है। 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 गया 0, ये भी 7 में से 7 जाएगा तो 0, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं इधर, 4 का 4 ऐसे ही उतर आएगा हमारा। 10y में से अगर हम 9y को घटाते हैं, सॉरी 10y में से 1y को घटाते हैं तो 9y बराबर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, 9y बराबर 4.3000। तो आप देखते हैं कि पॉइंट के बाद जो संख्या आती है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम लिख देते हैं फिर भी ऐसे 9y बराबर 4.3। अब y का मान ज्ञात करना हमें, तो y बराबर 4.3/9। अब हमें दशमलव हटाना है। जब यहाँ से दशमलव ऐसे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, 10 इधर गुना हो जाएगा नीचे। यहाँ से अगर दशमलव हटेगा तो यहाँ पे नीचे हम 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक ही संख्या, अगर दो संख्या होती तो इधर 100 से गुना हो जाता, लेकिन एक संख्या है दशमलव के बाद, तो हम यहाँ पे 10 से गुना करेंगे। तो आंसर क्या आया हमारा, 43/90। क्वेश्चन में यही है कि इसे P/Q के रूप में हमें व्यक्त करना है, तो ये देख लीजिए। और जहाँ Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0, तो Q हमारा 90 आया है और P जो है हमारा 43 आया है। तो आप देख सकते हैं आंसर भी इसका भी आ गया। थर्ड पार्ट क्या है, 0.001। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो बार लगा हुआ है कितनी संख्याओं पे लगा हुआ है, 1 2 3, मतलब कि 1 के साथ में हमें 3 0 लगाकर इस संख्या को हमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था अगर 1 संख्या पे अगर बार लगा होगा तो हमें उसे 10 से गुना करेंगे। अगर 2 पे लगा है बार
तो हम उसको 100 से गुना करेंगे। अगर 3 पे बार लगा होता है तो उसको हम 1000 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 संख्याओं पर बार लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको हम किससे गुना करेंगे, 1000 से। तो इसे भी सबसे पहले हम मान लेते हैं, y बराबर 0.001, फिर 001 मतलब कि 3 संख्याओं पर बार लगा हुआ है, तो ये 001 हमारा बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको 1000 से गुना करना है, क्योंकि 3 संख्या पे बार लगा हुआ है। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, समीकरण 1 को 1000 मतलब 1000 से गुना करने पर, तो इसको गुना कर लेते हैं आप। तो इसको गुना करने पर क्या आएगा आंसर हमारा, 1000 y बराबर 1.001 आप चाहे तो इसे गुना कर दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम समीकरण, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो हम सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 1 घटाते हैं इसमें। समीकरण 2 क्या है हमारा, 1000 y बराबर 1.001 आप ऐसे लिख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, y बराबर 0.001 ये हमारा समीकरण 2 है, और ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसको हम कर देते हैं माइनस। तो आप देख सकते हैं करके, 1 में से 1 जाएगा 0, ये भी 0 0 0 0 0 पॉइंट है। 1 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो और 1000 y में से अगर हम एक y को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा, 999 y, और ये बराबर का है, तो यहाँ पे हम इसको बराबर कर देते हैं इस तरीके से। ये हमारा आ जाता है आंसर। अब हमारा इसको y का मान याद करना है हमें, तो y हम ऐसे लिखते हैं, y बराबर 1, और ये इधर गुना हो रहा है इसके साथ, तो इधर आके किस में बदल जाएगा, ये भाग में। तो इधर डिवाइड कर देते हैं इसको, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/999। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा p/q के रूप में है, और q नॉट इक्वल 0 है। q हमारा कितना आया है, 999, और p हमारा 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 9 है वो बार बार आ रखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 0.9, और 9 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि 9 पे हम ऐसे बार लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक संख्या पे बार लगा हुआ है, मतलब कि इसको भी 10 से गुना करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय 10 मल्टीपल, मतलब कि हमें इसको 10 से गुना करने पर। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। जब हम इसको 10 से गुना करेंगे तो सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं 0.9, हमारा ये y है, y बराबर 0.9, इसको हम गुना करते हैं 10 से। तो 10 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आता है 10 y बराबर 9.999, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 बन गया, और ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसको हम कर लेते हैं, ये हमने बार लगा हुआ है तो इसको भी हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 तो यही है वैसे। अब हम कर लेते हैं घटाने पर। जैसे मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। 9 में से 0 तो घटेगा नहीं, तो हम ऐसे 9 को ऐसे उतार लेते हैं,
बराबर 10y में से अगर हम एक 1y को अगर माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है 9y बराबर। अब इसको हम हमारा जो हमने इसको माइनस किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं y का मान ज्ञात करना है तो हम लिख देते हैं y बराबर, ये 9 था, 9 लिख देंगे। ये इधर गुना हो रहा है, चर और अचर के बीच में हमेशा गुना होता है, तो ये इधर गुना हो रहा है तो इधर आके किस में बदल जाएगा, भाग में। तो इधर हम 9 लिखते हैं, y का मान आ जाएगा 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, y बराबर 1। यानी कि इसमें p बटे क्यू के रूप में कैसे होएगा, अगर नीचे कुछ नहीं होता तो हमेशा एक होता है, पता ही है। तो 1 में 1 आ जाएगा, तो p बटे क्यू के रूप में हो गया। और q नॉट इक्वल 0, ये देखिए एक आ रखा है कि वो हमारा 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब कि हमें इसको करने के लिए मतलब विभाजन मतलब भाग करना पड़ेगा 1/7 17 को। तो करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो 17 है, 17 के पहाड़े में एक आता है कभी, क्या एक को हम 17 से भाग कर सकते हैं, नहीं। तो सबसे पहले हम इस संख्या को बड़ा करेंगे ताकि 17 से ये भाग हो सके। तो बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होता है, पैसे सबसे पहले इधर हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने से पहले हमें 0 लगाना यहाँ पड़ता है, ठीक है। तो दशमलव लगा दिया हमने, 1 0 इधर लिख दिया। अब क्या 10 कट जाएगा तो 17 के पहाड़े से, नहीं कटेगा। हमें और संख्या इसको और ज़्यादा बड़ा करना है। तो जब हम दशमलव लगाने के बाद अगर हम एक संख्या इधर बढ़ा देते हैं तो जब दूसरी संख्या बढ़ाना होता है तो एक और यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 100। अब देखो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 17 के पहाड़े में 100 तो आता नहीं है, तो हम इससे छोटा क्या आता है, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, इससे छोटा ये संख्या है। अब इसे माइनस करेंगे। और ये बच्चों यहाँ पे शोर बहुत होता है तो आप लोग शोर पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग सवाल को ध्यान से समझना। तो 100 में से अगर हम 85 को माइनस करते हैं तो इसको माइनस किया तो 15 आ गया। अब क्या 15 17 से कट जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे फिर से हम 0 लगाएंगे क्योंकि हमारा दशमलव लगा हुआ है। तो 150, 150 से छोटा क्या आता है 17 के टेबल में, 136, कितने पर, 8 पर, 136। इसे भी माइनस करेंगे तो 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 140 से छोटा क्या आएगा 136, फिर से 8 पे, इसे भी माइनस करेंगे 136। तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, फिर एक 0 लगाएंगे, 40 बन गया। 17 के पहाड़े में 40 आता नहीं है, लेकिन उससे छोटा क्या आता है 34, 17 दूनी 34। फिर माइनस करेंगे तो 0 6, एक 0 लगाएंगे, 17 या 51, 17 या 51, फिर 0 माइनस करेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 0, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। फिर इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, आप लोग माइनस भी लगाते जाने इधर। फिर 0 लगाएंगे, 17 दूनी 34, 17 था 51, तो 17 दूनी 34, माइनस करेंगे, यहाँ 6 बचेगा, फिर 0, फिर से 17 तिया 51, फिर माइनस करेंगे तो 51, 60 में से 51 को अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा बताओ, सॉरी इधर 100, यहाँ पे एक भी बचेगा, 160। 160 से छोटा क्या आता है 17 के टेबल में, तो 153 आता है 17 के टेबल में। इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, ये 0 और ये 0, फिर 70, 70 क्या आता है, नहीं आता। इससे छोटा क्या आता है, 70 से छोटा आता है 17 के पहाड़े में। इसे माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 17 के पहाड़े में 20 आता नहीं, इससे छोटा आता है 17, एक कम 17। फिर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, फिर 0, 17 दूनी 34, 17 एक 17, 17 एक कम 17। इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17 में से माइनस करेंगे 13 आ जाएगा, फिर 0 हमने लगा दिया, 130 नहीं आता, इससे छोटा आता है 117, कितने पर, 17 7 119, 17 7 119 आता है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 0,
यहाँ पे 10 में से 9 घटाएंगे 1 और 2 बचा है, 2 में से 1 घटाएंगे 1, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि दशमलव वहाँ पे है हमारा। 110 से छोटा क्या आता है 102। 17 के बारे में 102 आता है, 17 7 17 8 17 छिक्के होता है 102। 17 छिक्के 102 माइनस करेंगे 0, 10 हो जाएगा। और 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, कुछ ज़्यादा ही लंबा भाग हो गया, ये बच गया 8। फिर एक ज़ीरो लगाएंगे। 17 के पाड़े में 80 नहीं आता, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 4 पे 68 आ जाएगा 68। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10, यहाँ पे एक हासिल दिया, 10 में से 8 घटाएंगे 0 सॉरी 2, यहाँ पे बचा 7 में से 6 घटाएंगे 1। अब एक ज़ीरो लगा लेते हैं, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है तो सही तो जा रहे हैं। 102 सॉरी 120, 120 से छोटा क्या आता है 17 के टेबल में, 17 दूनी 34, 17 तक 51, 119, 119 आता है कितने पे 7 पे, 17 7 119 कर लेते हैं, सॉरी 1 9, 120 में से अगर हम 119 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 आ गया, लास्ट में क्या आ गया 1। इधर के पहाड़े में देखिए शुरुआत भी हमने 1 से करी थी और लास्ट भी हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1। अब ये यहाँ से फिर से वही सारी संख्याएं डिजिट मतलब जो भी हैं रिपीट होते जाएंगे, तो अब देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ गया। यहाँ से अब हमारा जो संख्या है नीचे लास्ट में भी हमारा जो शेषफल बचा है वो 1 बचा है, मतलब कि शुरुआत भी हमने 1 से करी, लास्ट में भी हमारा 1 बचा है, देख सकते हैं यहाँ पे 1। तो हमारा आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे 0.0588235294117 मतलब कि यहाँ से अब हमारा जो संख्या है डिजिट है जो अब रिपीट होता जाएगा, तो हम इन सब पे क्या करते हैं बार लगाते हैं। बार लगाने का मतलब कि आगे भी अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये यही संख्या रिपीट होती जाएगी। 1/17 का जो मान निकला है हमारा कितना निकला है 0.058823529411767। अब ये डॉट 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 मैंने लगाया मतलब कि ये दोबारा से रिपीट होगा, मतलब कि बार लगा दिया मैंने उस पर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पी अपॉन में क्यू क्यू नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो पी है हमारा क्या है अंश है, पी को हम अंश बोलते हैं। नीचे वाली जो क्यू है उसको हम क्या बोलते हैं हर, अंश बटे हर होता है। तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसका 3 कंडीशन ही आता है, कौन कौन से हम लिख लेते हैं साइड में। क्यू का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 कंडीशन आता है, कौन कौन सा कंडीशन है वो भी बताती हूँ आपको। पहला कंडीशन क्या होता है 2 की घात m, दूसरा कंडीशन है 5 की जो घात है वो n, एंड 3 कंडीशन यानी कि तीसरा कंडीशन कौन सा आता है जिसमें 2 की घात m इंटू 5 की घात n, मतलब दोनों की घात होनी चाहिए, या तो 2 का घात होना चाहिए या तो 5 का घात या फिर दोनों का घात होना चाहिए, 2 का भी और 5 का, दोनों का भी घात होना चाहिए। हम 2 की घात का एग्जाम्पल लेते हैं, इधर हम 2 की घात का लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो कि हमने ले लिया यहाँ पे 8, इसका हम गुणनखंड करते हैं तो कैसे 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 की घात कितनी है 2 गुना में 2 गुना में 2 यानी 1 2 3, यानी कि 2 की घात जो आया है वो 3, मतलब कि आप देख सकते हैं कि m आ गया, मतलब 2 की घात m बराबर 2 3। अब हम लेंगे 5 की घात, हम लेते हैं 25, 25 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो जो देख सकते हैं 5 की घात कितने आ गया n, यानी कि 5 गुना में 5 बराबर
5 की घात 2 आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 5n का जो मान है बराबर कितना आ गया, 5 2, 5 का घात 2 आ गया। 5m की घात जो है वो क्या है, शांत है, क्योंकि इसने पूरा पूरा भाग हो गया है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का घात एवं 5 का घात या फिर दोनों का घात, ये हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है 2m की और यहाँ पे 5n की जो मैंने घात लिया था दोनों का बराबर आया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। मतलब कि हमें ऐसी 3 संख्या लिखनी है जिसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो हमारा ना तो शांत होना चाहिए और ना ही वो जैसे कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो दोबारा रिपीट होना चाहिए, सॉरी रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 संख्या बताते हैं। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं 0.1, फिर 0, हमें रिपीट नहीं करना है, जो भी हमारा जो दशमलव प्रसार आएगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 0.010, फिर हम लिखते हैं 1, फिर 00, फिर 1, फिर 30, फिर 1, फिर 40। देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 2 3। अगर आप भाग करेंगे किसी संख्या को तो ये रिपीट नहीं हो रहा, इसका जो दशमलव प्रसार है रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह ये आगे भी ऐसे डॉट 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 कर दीजिएगा, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, इनडिफिनेट हो जाएगा। इस तरह सेकंड चैप्टर सॉरी सेकंड संख्या कौन सी आएगी, 0. यहाँ पे 1 था, अब हम सेकंड लिखने हैं तो 2 आ जाएगा। 20, फिर 2, फिर 00, फिर 2, फिर 30, फिर 2, 40। इसी तरह आप यहाँ पे डॉट डॉट कर दीजिएगा, ये हमारा सेकंड होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या क्या है, 0.3 लेते हैं, फिर 30, फिर 300, फिर 330, फिर से 3। देख सकते हैं आप, ये रिपीट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। 40, फिर ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। देख सकते हैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पे 10, फिर 100, फिर 1000, ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुआ है। सेकंड में भी ऐसे ही है, बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुआ है। थर्ड में भी रिपीट नहीं हुआ है। तो यह अपरिमेय संख्या होती है। आपको ये भी पता है कि जो दशमलव में होती है वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। तो हम लिख देते हैं यह अपरिमेय संख्या होती है। दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ना रिपीट है, तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, जो रिपीट भी नहीं हो रहा और ना ही ये दशमलव प्रसार इसका शांत है। शांत उसे कहते हैं जिसका पूरा पूरा भाग हो जाता है, लेकिन ये देखिए भाग भी नहीं हो रहा और रिपीट होता जा रहा है, सॉरी रिपीट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी करते हैं। आप देख सकते हैं 5/7 का हम मान ज्ञात करते हैं जिसमें अलग अलग संख्याएं आनी चाहिए। तो 5 को हम 7 से भाग करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये छोटी संख्या है जो 7 के पाड़े में आती नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाकर एक पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। अब 50 तो नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है, 7 7 49। माइनस करेंगे 1 आ जाएगा 0। अब ये भी देखिए 1 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो 7 के पाड़े में 10 तो आता नहीं है, तो 7 1 कम 7। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। फिर एक 0 लगाएंगे। 7 के पाड़े में 30 नहीं आता, 7 से छोटा क्या था, 7 चौके 28। 7 चौके 28। माइनस कर देंगे इसे भी, तो कितना आ जाएगा, 28 को अगर हम माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं 0 लगाते हैं, 7 दूनी 14 होता है। माइनस करेंगे तो 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। फिर एक 0 लगाते हैं, एक 0 लगाएंगे, 7 7 8 56। 7 के पाड़े में 8 पे आता है 56। माइनस कर देंगे इसको भी, तो बचेगा क्या, 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो। अब 0 लगाएंगे, 7 के पाड़े में 40 तो आता नहीं है, तो 7 कम 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। 7 पंजे 35, क्योंकि 42 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 35। फिर माइनस करेंगे तो 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दोबारा से 5 आ गया। शुरुआत भी हमने किससे करी थी, 5 से,
और लास्ट में हमारा यहाँ पे 5 भी आ गया। अब इसे आगे ऐसे ही करते जाएंगे, फिर से यही हमारा रिपीट होता जाएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, क्या आएगा 0। ये वाला जो आंसर है इसको हम लिख लेते हैं 0.71428 इसके ऊपर हम ऐसे बार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ से ये दोबारा अगर हम करेंगे तो ये आगे इसी तरह आता जाएगा, यही संख्या हमारी रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरीके से हम बार लगा देंगे। इस तरह हमारा 5/7 का जो मान है वो आ चुका है। अब हम 9/11 का मान ज्ञात करते हैं। इसे भी हम भाग करेंगे। यहाँ पे 11 है तो इसको, सॉरी यहाँ पे नहीं करते, इधर करते हैं, अब जगह भी नहीं है, चलो यहीं कर लेते हैं। 9 को 11 से भाग करेंगे तो आप देख सकते हैं 11 पहले से ये बड़ा हो गया यहाँ पे संख्या। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 9 के पाड़े में 11, सॉरी 11 के पाड़े में 9 90 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 88। तो 11 के पाड़े में 8 पे हम क्या करेंगे 88 लिखेंगे, इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एक 0 बढ़ाएंगे 20 बन जाएगा। 11 के पाड़े में 20 आता नहीं, इससे छोटा आता है 11 कम 11। अब देख सकते हैं माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे आ गया 9। यहाँ पे शुरुआत भी हमने 9 से करी थी और फिर से हमारे यहाँ पे 9 आ गया, फिर से हम 0 लगाएंगे, वही संख्या आती जाएगी। मतलब कि 8181 हमारा जो है रिपीट होता जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, जैसे कि ये 90 आ गया, फिर 8 लगा दिया मैंने, यहाँ पे 8 लिख दिया, फिर 90 से छोटा 81 होता है, सॉरी 88 होता है। इसको माइनस करेंगे, फिर से 2, फिर 0, फिर 1 करेंगे, फिर वही आ जाएगा। देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9। यही हमारा जो है 8181 हमारा रिपीट होता जाएगा। तो इसका भी मान हमारा क्या आ गया, 9/11 का मान कितना आ गया 0.81। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, मतलब कि 8181 हमारा रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो 5/7 का भी मान कितना आ गया, ये 0.711428 9/11 का मान कितना आ गया 0.818181। आप देख सकते हैं बार लगाया, मतलब कि यही हमारा रिपीट होता जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके 3 अलग अपरिमेय संख्या भी ज्ञात करनी है। हमने इनका मान ज्ञात कर लिया, 5/7 और 9/11 का मान ज्ञात हो गया है। अब इसके अलावा हमें कितना 3 अलग अलग परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको भी ज्ञात क्या करना है, 5/7 का जो मान आया है और 9/11 का जो मान आया है, इन दोनों के बीच में हम 3 संख्याएं जो होंगी अपरिमेय उसको ज्ञात करते हैं। मतलब कि 71, यहाँ से हम 2 डिजिट ले लेते हैं, 71 और 81 के बीच में हमें 3 संख्याएं जो आएंगी वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। फर्स्ट क्या आएगा हमारा, जैसे 71 से बड़ा यानी कि 75 ले लेते हैं हम, तो 0.75, फिर 75, फिर 00। हमें रिपीट नहीं होना, इसने बोला क्वेश्चन में कि रिपीट नहीं होना चाहिए और अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अपरिमेय तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर पॉइंट लग गया तो ये अपरिमेय संख्या ऑलरेडी हो चुकी। अब हमें इसको रिपीट नहीं होना है, ऐसी संख्या लिखनी है। तो 75.0, फिर 7500, फिर 75, फिर 30, ठीक है, फिर 75, फिर 40। इसी तरह आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकती हैं जो अपरिमेय संख्या है। इसी तरह 75 से बड़ा क्या हो गया 76, तो इधर 76, 0, फिर 76, फिर 00, 76, फिर 30, 76, फिर 40, फिर 76, फिर 50। इसी तरह आप आगे भी लिख सकती हैं डॉट डॉट डॉट। ये हमारा फर्स्ट संख्या, मतलब पहली संख्या होगी, ये हमारी दूसरी संख्या, तीसरी संख्या भी इसी से हो जाएगी। 77, 77, फिर 0, 77, फिर से 2 0, फिर 77, फिर 30, फिर 77, 40। इसी तरह आप और भी आगे लिख सकती है, 77, फिर 50, 77, फिर 60। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ये अलग आया है। फिर ये भी देखिए, आप इधर देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग संख्याएं निकल चुकी हैं और ये हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इधर हम लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो इसे भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, √23।
तो रूट 23 जो है वो क्या परिमेय संख्या है, आप भी खुद बताइए, क्योंकि ये एक तो ये इसका जो पेयर बनता है वो बन नहीं रहा। ये क्या है, विषम संख्या है। रूट 23 का कोई रूट नहीं बनता, मतलब रूट 23 किसी का भी रूट नहीं है, तो ये इसलिए क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय। 225 किसका रूट है, 15 का। अगर आप 15 को 2 बार गुना करते हैं इस तरीके से, 15 का स्क्वायर है ये, अगर हम 15 को गुना करेंगे 15 से तो यही आंसर आता है। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। आप 15 को 15 से गुना कीजिए, 225 आएगा। इसलिए 225 किसका रूट है, 15 का। तो इसका पेयर बन चुका है, ये देख सकते हैं, पेयर बन गया है, तो मतलब इसका गुणनखंड हो रहा है, तो परिमेय संख्या है ये। अब ये क्या है, 0.3796। इसको हम सबसे पहले किस में करेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। तो 3796, 1 2 3 4 संख्या है, मतलब कि हम एक के साथ यहाँ दशमलव हटाएंगे तो कितना जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं ये किसके रूप में हो गया, P/Q के रूप में। और P/Q के रूप में जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या मतलब कि रैशनल नंबर है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, 7.478478। ये क्या है, नोट रिपीट। ये देख सकते हैं कि इधर 7 है, बट ये वाली संख्या रिपीट हो रही है, बट ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या है, हम यहाँ लिखेंगे नोट रिपीट, नोट रिपीट और अपरिमेय। अपरिमेय, ये भी हमारी संख्या क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी रिपीट नहीं हो रही, अपरिमेय संख्या। क्योंकि देख सकते हैं 1 है, फिर पॉइंट, फिर 1 0, फिर 1 1 1 0 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 4 0। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, मतलब कि ये रिपीट नहीं हो रहा। तो हम लिख देते हैं इधर नॉट रिपीट। तो आप देख सकते हैं इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछा है। तो एक तो जो रूट 225 है वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और तीसरा है जो 0.3796 वो भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। बाकी सारे अपरिमेय संख्या हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। अगर आपको सवाल समझ आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मुझे कमेंट करें।